तो टेक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवेश सूचना 2020 जैसा इस चैनल पर पहले भी बताया गया था, 30 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आईटीआई में एडमिशन्स के लिए। तो जो 2020-21 सत्र का है गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश सूचना 2020 आ चुकी है। तो इस वीडियो में आज हम पूरा देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आप अगर लैपटॉप या पीसी पे हैं तो कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म में, और इस बार क्या नया है जो एक सिस्टम, वो सारी चीज़ें आप इसमें वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ सबसे पहले मिल जाएं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है कि अभ्यर्थी को जब ऑनलाइन वो आवेदन करेगा तो सबसे पहले उस पर क्या होगा, आवेदन से पहले उसको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, जिससे कि उसको उसे वेरीफाई करना होगा, सत्यापित करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु है 250 रुपये, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए है आपकी फ़ीस 150 रुपये। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देखिए कब तक है, 30/7/2020 यानी 30 जुलाई 2020 यानी आज से 23/8/2020, 23 अगस्त 2020 की रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अभी डेट है आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की। ऑनलाइन आवेदन आपको इस वेबसाइट से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं www.scvtup.in। यहाँ पर हम लोग चल के देखते हैं लाइव कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो आइए चलते हैं वेबसाइट वाले पेज पे। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र, या अगर आप लैपटॉप या पीसी पे कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है SCVTUP। ये आपकी पहली वेबसाइट आएगी। यहाँ पे आप देखिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐसा कुछ एक पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2020-21 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई। ये करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिए अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आप डेस्कटॉप साइट का जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी ये डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाए, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम जो लिंक दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भुगतान का विकल्प क्या क्या रहेगा, निफ्ट, RTGS या आप अपने, उसके बाद क्या है मोबाइल नंबर पे OTP आपका आएगा जो SMS के थ्रू। यहाँ पे आपको फ़ीस दी हुई है जो जनरल और OBC वर्ग के लिए है 250 रुपये, और SC और ST कैटेगरी के लिए है 150 रुपये। डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी 30/7/2020 से 23/8/2020 की रात 12 बजे तक। दिशा निर्देश कुछ दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे ऑनलाइन आवेदन करने वाली लिंक पे। तो यहाँ पे देखिए आपका रेड कलर से शो हो रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए कुछ एक देगा, भुगतान के विकल्प क्या क्या है, नेट बैंकिंग है, NEFT है, RTGS एवं बैंक चलान जैसी सुरक्षित सुविधाएँ ही उपलब्ध हैं। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु ये दिशा निर्देश आपको पालन करने हैं। ओके करना है इस पर। ये आपको पेज ओपन होकर आ जाएगा। एक जो नई चीज़ है इस बार वो ये है इसमें कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अपना नाम, फादर्स नेम, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो प्रीवियस ईयर्स में था स्टूडेंट्स, उनको एक प्रॉब्लम आई थी कि किसी के नाम में मिस्टेक रहती थी, किसी का हिंदी में नाम सही नहीं होता था, किसी के इंग्लिश नाम में मिस्टेक्स हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। एक एक नाम की स्पेलिंग्स आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से मिलान करके ही भरनी है, क्योंकि जो आप यहाँ फिल करेंगे आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में वही प्रिंट होकर आने वाला है। और एक बार अगर आपका एक मिस्टेक हो गया तो आप फिर चक्कर काटते रहेंगे ITI का, कभी बोर्ड का, कभी लखनऊ का, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये UP ITI का फॉर्म है, उसी के ऊपर ये बताया जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी नाम मिस्टेक होने पे। इसलिए यहाँ पे आप सावधानी रखिए। आप किसी और से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो कोशिश करिए आप चेक कर लीजिए उसको कि वो सही भर रहा है कि नहीं। कोशिश करिए आप खुद से फॉर्म भरिए। अपने स्मार्टफोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप साइबर कैफ़े, या अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो उस पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि आपको हिंदी में कैसे टाइप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कीबोर्ड दिया हुआ है। आप चाहें तो इस कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल ट्रांसलेटरेशन या ऑनलाइन कुछ टूल्स होते हैं जो आप गूगल पे ओपन करके उनके थ्रू हिंदी टाइपिंग, ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग डाल के आप उस टूल्स के थ्रू
हिंदी में नाम टाइप करके उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फिल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं नाम, अगर आपका नाम है अनिल, तो यहाँ पे देखते हैं ANIL आपने फिल किया। अगर आप इसको चाहें तो आप कैप्स में फिल कर सकते हैं, कंप्लीट सारी चीज़ें कैप्स लॉक में आप कर दीजिए, अनिल। नेक्स्ट अभी आपको हिंदी में नाम फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, जो कीबोर्ड यहाँ बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए या आप रोटेट कर लीजिए स्क्रीन, जिससे कि आपको यहाँ पे नाम भरने में आसानी हो। यहाँ पे आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। कुछ इस तरह से कीबोर्ड आ गया। अब जैसे हमने नाम लिखा था अनिल, तो आपको यहाँ पे अनिल टाइप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस पर और इला, इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम आपको फादर्स नेम में करना है। फादर्स नेम आपको पहले इंग्लिश में डालना है, उसके बाद आपको पिता का नाम हिंदी में भी डालना है। तो आप इसी टूल से यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जो ये कीबोर्ड दिख रहा है आपको इस कीबोर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं। एक और टैब आप ओपन करके वहाँ भी आप डायरेक्ट इंग्लिश टाइप करेंगे, आपको वो चीज़ हिंदी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है इंग्लिश में, यहाँ पे फादर्स नेम हिंदी में। ध्यान दीजिएगा, आपको नाम वही लिखना है जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। अगर उसमें आपका कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग में आपने उसको करेक्ट नहीं करवाया है, तो आप जो मिस्टेक है आप वही चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। साथ ही मदर्स नेम फिर हिंदी में डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करनी है, डे मंथ एंड ईयर, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है। और फिर आपको कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, SC या ST, वो आपको चूज करना है। साथ ही यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आप जैसे यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपको एक मोबाइल नंबर पे अपने OTP प्राप्त होगा, जिसको आपको इंटर करके फिर आगे बढ़ना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है, इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम चेक करके करेक्ट फिल करनी है। आगे की जो इन्फॉर्मेशंस है उसमें अगर कुछ मिस्टेक होती है या कुछ होता है तो आपका हो सकता है, लेकिन इसमें आपका अगर मिस्टेक होगा तो यही सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे प्रिंट होके आने वाली हैं, तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी बाद में। तो इसको आपको श्योर करना है कि आपकी 100। ध्यान दीजिए, OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाई कर लिया गया है। जैसे आप OTP सेंड करेंगे, OTP एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, राजकीय यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, यानी राजकीय और निजी, प्राइवेट दोनों ITI। तो अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेने के बाद देखिए आपने जो भी कैटेगरी भरी थी, एक हमने सैंपल के लिए यहाँ पे नाम और वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दी थी, ये आपके पास पूरा पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे अब आपको चूज करना है आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से है, कैटेगरी है। अगर आप EWS से हैं जनरल में तो आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी चूज करनी है। साथ ही डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो उसको नो कर देंगे आप। माइनॉरिटी, आधार नंबर आपको इंटर करना है अपना, मोबाइल नंबर आपका पहले से इंटर किया हुआ है, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आपको फिल करना है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, तहसील का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट होगी और जो तहसील होगी और जो होम ब्लॉक होगा, ये आप चूज करिएगा ध्यान से,
क्योंकि अगर आप ब्लॉक, आपके ब्लॉक में कोई ITI आपके ब्लॉक से बिलोंग करता है तो आपको वहाँ पे ब्लॉक लेवल का रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे कि आपका अगर थोड़ा मेरिट कम भी है तो ब्लॉक लेवल पे आपका एडमिशन आसानी से अच्छे ट्रेड में हो सकता है। तो यहाँ पे 4 लेवल का टोटल रहता है रिजर्वेशन, एक ब्लॉक लेवल, फिर तहसील लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके ब्लॉक में कोई ITI फॉल नहीं करता है तो आपके हो सकता है तहसील के में फॉल करता हो, तो आप तहसील अपनी जो चूज़ करेंगे उसमें वो ITI शो करेगा तहसील लेवल पे, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना, जिससे आपको तहसील लेवल का रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ITI है तो आप होम डिस्ट्रिक्ट का अगर ITI चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखनी है, इसको आपको सही सही फिल करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना है। ये सारा चीज़ कर लेने के बाद आप फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो ये आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरह से आप वो डिटेल जब फिल कर लेंगे तो आपका जो तीसरा सेकंड स्टेप आएगा, वो ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया, अब सेकंड स्टेप में आपको ये सारी जो स्टार मार्क्स फील्ड हैं वो आपकी अनिवार्य हैं। अब आपको अपनी योग्यता फिल करनी। मान लीजिए आप 10वां उत्तीर्ण हैं, यहाँ पे देखिए 8वां उत्तीर्ण, 10वां उत्तीर्ण, 10वां उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ, 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित के साथ। अगर आप विज्ञान और गणित के साथ हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आप विज्ञान और गणित के साथ भी उत्तीर्ण हैं और आप 10वां उत्तीर्ण भी माने जाते हैं, तो आप वहाँ भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो ट्रेड विज्ञान और गणित की अनिवार्यता नहीं मानते हैं, अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रेड आपको आगे फॉर्म फिल करते टाइम शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको 10वां उत्तीर्ण भी क्लिक कर देना है और 10वां उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ भी आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको सारे ट्रेड शो हों। जैसे कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें आपका गणित और विज्ञान विषय कंपलसरी नहीं है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जैसे प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया। तो वहाँ पे अगर आप 10वां उत्तीर्ण पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वो ट्रेड यहाँ पे नीचे शो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपको ज़रूर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है तो, या 8th है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, उसकी डिटेल। वो सारी चीज़ फिल कर लेने के बाद अगर आपने पहले ITI किया तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं कुछ हैं तो आप वो भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, जिसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा। फिर आता है आपका फ़ोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है 50 KB का होना चाहिए। तो उसको आप अगर 50 KB का आपके पास नहीं है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, एडिटर्स हैं, जहाँ से आप उसको कंप्रेस करके 50 KB का कर सकते हैं रिसाइज करके। अपनी सिग्नेचर की कॉपी आपको 50 KB में अपलोड करनी है, सिग्नेचर करके यहाँ पे स्कैन करके उसको अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ें अपलोड कर लेने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट स्टेप होगा आपका वो होगा आपका चॉइसेस फिल करने का, जिसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ आपको किस ITI में एडमिशन लेना हो, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, आइदर तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल के हिसाब से शो होगा, जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो ये है आपका फाइनल स्टेप 3, जहाँ पे हमको फ़ी पे करना है और अपनी चॉइसेस फिल करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पहले हम बात कर रहे थे, आप ग्रुप A या ग्रुप B किस में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप A में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रुप A वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए विकासखंड का आरक्षण मान्य होगा, तहसील स्तर पे तहसील का और जनपद स्तर पे जनपद का तथा प्रदेश स्तर पे प्रदेश का। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे विकासखंड पे टिक करेंगे। अगर आपके विकासखंड, जैसे हमने यहाँ पे चूज़ किया था लखनऊ और मलिहाबाद, जो हमने ब्लॉक चूज़ किया था वो मलिहाबाद था, तहसील मलिहाबाद थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट था लखनऊ, ब्लॉक था मलिहाबाद, तहसील T थी मलिहाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट था लखनऊ। तो हमने जैसे ही गृह विकासखंड यानी ब्लॉक चूज़ किया, यहाँ पे मलिहाबाद एक ITI आपका शो हो गया, जो कि है GITI मलिहाबाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, GITI मलिहाबाद को टिक करना है, साथ ही आपको चुने बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप चुने चूज़ करेंगे, GITI मलिहाबाद में क्या क्या ट्रेड है वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसा कि मान लीजिए आपको अगर पहली चॉइस रखनी है इलेक्ट्रीशियन, तो आप इलेक्ट्रीशियन पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रीशियन चयनित व्यवसाय में इलेक्ट्रीशियन आपका शो हो रहा है। दूसरा मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं RAC, तो आप RAC पे टिक करिए। तीसरा मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको हम कोपा बोलते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
पहली 3 चॉइस, यानी अगर आपको आपकी जो मेरिट है उसके बेस पे आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन अगर मिलता है तो आपको अलॉट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रीशियन आपको नहीं मिलता तो आपको आरएसी ट्रेड मिल सकता है, वो भी नहीं मिलता तो आपको कोपा ट्रेड में अलॉटमेंट हो सकता है। और अलॉटमेंट के बाद जैसा कि आप जानते हैं जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो इसमें फ्रीज और फ्लोट के 2 ऑप्शन रहते हैं। तो जो अपर लेवल पे आपको मान लीजिए कोपा मिला हुआ है लेकिन आरएसी या इलेक्ट्रीशियन में सीट खाली है, आपकी मेरिट अच्छी है, तो बाद में जब फ्लोट होगा तो आपको ट्रेड ऊपर भी आपका जा सकता है, आप प्रमोट हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी हम किसी आईटीआई में अप्लाई करें, तो हम अप्लाई करेंगे तहसील लेवल पे। तहसील लेवल पे यही आईटीआई और नहीं है। फिर हम आते हैं जनपद। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं आपको ये बहुत सारी आईटीआई और मिलती हैं। लखनऊ की 215, 281, 82, 94, तो ये आप कोड से इंफॉर्मेशन ब्राउचर में देख सकते हैं कि ये कौन सी आईटीआईज़ हैं। मलिहाबाद की या इसके बाद लखनऊ की ये कौन सी हैं, चारबाग वाली आईटीआई, अलीगंज वाली आईटीआई है। तो आप इसको भी चूज करके यहाँ भी आप ट्रेड्स फिल कर सकते हैं। जो भी ट्रेड, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन चूज कर लिया, अब आपको इलेक्ट्रीशियन दोबारा चूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार चूज कर लिया। आप जितनी आईटीआई चूज करेंगे उन सभी में जिसमें भी आपको इलेक्ट्रीशियन मिलेगा वो अलॉट हो जाएगा। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन चूज करते हैं वहाँ पे आ जाएगा कि आपने पहले से ही इसका चयन किया हुआ है। फिटर आपने नहीं चूज किया था, यहाँ पे हम फिटर चूज कर सकते हैं। देखिए यह फिटर आपका ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गया। इस तरह से आप ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल या प्रदेश लेवल पे जिस भी आईटीआई में एडमिशन चाहते हो आप कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जिलेवार में अधिकतम 3 जनपद में से अधिकतम 6 आईटीआई और 10 ट्रेड का चयन कर सकते हैं। आप टोटल 6 आईटीआईज एंड टोटल 10 ट्रेड्स का आप चयन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप चयन नहीं कर सकते। तो आपको अपनी प्रायोरिटी जो है डिसाइड कर लेनी है और वो करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे सहमत है पे क्लिक करके आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। और पेमेंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेटवे से होगा। यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और नेट बैंकिंग यहाँ पे देखिए टोटल है 250 रुपये की फ़ीस, ये आपको पे करनी है। तो आप इसको नेट बैंकिंग या तो इस तरह से फ़ी पे करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप बीच बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं भी आपको किसी स्टेप में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम ज़रूर गाइड करेंगे कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारी आईटीआई से रिलेटेड स्टडी जॉब्स की जानकारी आपको इस चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू।